अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने क्रिसमस कलरिंग बुक या पेपर बैग अपलोड करना है और किस तरह आपने टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी को फुलफ़िल करना है और किस तरह आपने फ्री एक्सटेंशन को यूज़ करके आपने 7 कीवर्ड्स को फुलफ़िल करना है और मैन्युस्क्रिप्ट और बुक कवर को अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो जी आपने सिंपली अपना अमेज़ॉन KDP का अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज शो होगा। तो फर्स्ट आ रहा है जी किंडल ई बुक्स। अगर आपने किंडल ई बुक बनानी है तो आप किंडल ई बुक बना सकते हैं। आगे आ रहा है जी पेपर बैग। आप पेपर बैग बनाना चाहते हैं तो आप पेपर बैग, और आप हार्ड कवर या सीरीज़ पेज बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। हमने बनाना है जी पेपर बैग, तो हम सिंपली क्रिएट पेपर बैग पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट पेपर बैग पर हम सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से पेज शो होगा। तो फर्स्ट इधर आ रहा है जी बुक टाइटल। हमने सिंपली इधर बुक्स का जो टाइटल है वो आपने सिंपली इधर राइट कर देना है, जो आपने नीचे इसको फाइंड करके अपना टाइटल सेलेक्ट करके जिसके बिना पर अपनी बुक्स बनाई थी। हम सिंपली इधर अपनी बुक्स का नेम लिख देते हैं जी हॉलीडेज़ क्रिसमस बुक। सब टाइटल ऑप्शनल है, आप राइट कर दें तो ठीक, अदर इसका कोई इश्यूज़ नहीं है। इसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। नीचे जाने के बाद जी ऑप्शन आ रहा है जी ऑथर का, यानी कि जिसने इसकी बुक्स को राइट किया या मर्ज किया आपने उसका नेम लिखना है। तो मैं सिंपली अपना नेम लिख देता हूँ क्योंकि मैंने खुद अपनी बुक्स बनाई है, और फर्स्ट नेम लिख देता हूँ और इधर लास्ट नेम आपने सिंपली इधर पुट कर देना है। जो भी आप इधर नेम रख दें कोई इश्यूज़ नहीं है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर आ रहा है, यानी कि अगर 3, 4 या 8 लोगों ने इसको मिलकर बनाया है तो आप उनके भी नेम इधर बता सकते हैं। अमेज़ॉन आपको सजेस्ट करता है, यानी कि ऑथर नेम आ रहा है जी, एडिटर आ रहा है जिसने इसको एडिट किया है, इलस्ट्रेटेड आ रहा है, इंट्रोडक्शन आ रहा है और फोटोग्राफर आ रहा है। यानी कि जितने लोगों ने इसको मिलकर बनाया है आप उनकी भी इधर डिटेल आप पुट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है। नीचे आ रहा है जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन वो चीज़ होती है जो आपकी बुक्स को इंट्रोड्यूस कराती है, जिसकी वजह से क्लाइंट आपकी बुक्स को पढ़कर, डिटेल पढ़कर आपका फाइंड करता है, यानी कि बाय करता है। ठीक है। इसके लिए मैं आपको amazon.com की वेबसाइट पर ले जाऊंगा, जिधर आपको मुख्तलिफ लोगों की बुक्स की डिस्क्रिप्शन बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी लिखी हुई हैं। तो आपने सिंपली जाने के बाद ये लिख देना है जी क्रिसमस कलरिंग बुक फॉर किड्स, या जो भी आप लिख दें क्रिसमस कलरिंग बुक्स। ठीक है। यानी कि आपने लोगों की बुक्स की डिस्क्रिप्शन देखनी है तो उन्होंने अपनी बुक्स की इंट्रोडक्शन यानी कि किस तरह से राइट करवाया, तो आपने सिंपली 3-4 बुक्स को ओपन अ न्यू टैब कर लेना है। ओपन अ न्यू टैब कर लेना है जिस तरह से। ठीक है। तो आपके सामने इस तरह से यानी कि लोगों की बुक्स की इंट्रोडक्शन मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं उन्होंने लिखा है जी मेरी क्रिसमस कलरिंग बुक फॉर द किड्स, आगे एज बता दिया, और आपने भी इधर इस तरह से आपने अपनी डिस्क्रिप्शन राइट कर देनी है, और उन्होंने एजेस बता दी हैं। ठीक है। तो नीचे आ रहा है जी पेजेस, यानी कि पेजेस के साइज़ आ रहे हैं 8.5/11, यानी कि उन्होंने अपनी बुक्स का यानी कि एक बताई है, बायोग्राफिक बताई है, इंट्रोडक्शन बताई है कि हमारी बुक्स में ये चीज़ें हैं, अगर आप बाय करेंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ यानी कि बुक्स की आपने डिस्क्रिप्शन पढ़कर आपने सिंपली उनको सेट करके इधर आपने अपनी बुक्स का करवा देना है। जिस तरह मैंने बता दिया जी मेरी बुक्स में ये चीज़ें हैं और जिसकी बिना पर ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ताकि क्लाइंट जब भी आपकी बुक्स को ओपन करे तो उसको वाकई ये चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, ये फीचर्स मिलेंगे। ठीक है। ये साइज़ है जिसकी वजह से वो क्लाइंट जल्दी आपकी बुक्स को बाय कर लेगा। तो इस तरह से आपने लोगों की मुख्तलिफ यानी कि बुक्स को ओपन करना है, जिसकी देखनी है सबसे अच्छी होगी डिस्क्रिप्शन, उसको आपने देख कर राइट करना है। नहीं तो पब्लिशर राइट आपने आई ऑन पर क्लिक कर लेना है। प्राइमरी ऑडियंस आ रहा है, आपने सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जी नीचे चले जाना है जी रीडिंग एज, यानी कि कितनी एज के चिल्ड्रन इसको पढ़ सकते हैं, आपने सिंपली 3 पर क्लिक कर देना, और मिनिमम एज 7 पर हम क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हमने जो सब टाइटल लिखा था उसमें हमने उनको बता दिया था ये 3 से 7 एजेस के यानी कि चिल्ड्रन बुक्स के लिए। ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली नीचे चले जाना जी कैटेगरी, चूज़ कैटेगरी पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जी नीचे आ रहा है जी चिल्ड्रन बुक्स, इस पर और सब कैटेगरी पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। तो हम बना रहे हैं जी हॉलीडेज़ एंड दी सेलिब्रेशन की, यानी कि हॉलीडेज़ क्रिसमस कलरिंग की है, तो हमने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, या जिस आप कैटेगरी की बना रहे हैं आपने क्लिक कर देना है। इधर मैं सिंपली क्रिसमस और ईस्टर पर
क्लिक कर लेता हूँ और इधर हेल्वन पर मैं सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। या जिस रूटीन की या जिस कैटेगरी की आप बुक बना रहे हैं, आपने सिंपली वो कैटेगरीज़ को सेट कर लेना है लाजमी, और सेव कैटेगरी पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इसके अलावा नीचे आ रहा है जर्नल, नोटबुक एंड प्लानर आपने बनाया तो ये लो कंटेंट की कैटेगरी में आते हैं। अदरवाइज़ आपने लार्ज प्रिंट बुक्स पर सिंपली क्लिक कर देना है और 7 कीवर्ड्स को आपने पुट करना है। तो इसके लिए देखें अमेज़ोन ने आपको कीवर्ड्स आपको बता दिए हैं कि ये कीवर्ड्स आप पुट कर सकते हैं। यानी कि हमने देखने होते हैं ये रिजल्ट्स, यानी कि 1000 होना चाहिए। तो ये सिंपली बेस्ट कीवर्ड है। मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इधर मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई भी पेड यानी कि टूल नहीं है तो आप इस तरह से अमेज़ोन से सजेस्टेड कीवर्ड्स को फाइंड करके आप पुट कर सकते हैं, तो अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली यानी कि 3-4 कीवर्ड्स को देखते हैं जिनके रिज़ल्ट्स यानी कि 1000 हों या 1000 से कम हों। तो सिंपली इसी तरह से ये आ रहा है जी क्रिसमस का रिंग बुक। तो सिंपली जी इस कीवर्ड्स को मैं सिंपली क्लिक करके देख रख सकता हूँ। इसके ये 5000 आ रहा है तो ठीक है कीवर्ड्स। इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली इधर जाकर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट कीवर्ड को मैं फाइंड कर लूँगा जी। जिस तरह ये आ रहा है इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं 882 यानी कि बेस्ट कीवर्ड है। इसको मैं सिंपली कॉपी करूँगा जी। कॉपी करने के बाद इधर मैं अमेज़ोन केडीपी के जो पेज है इस पर मैं पेस्ट कर दूँगा और इस तरह मैंने 7 कीवर्ड्स को इधर 1 बाय 1 करके पेस्ट कर दिया। तो आपने भी सेट फाइंड करके इधर इनको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब हमारा जो फर्स्ट पेज है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यानी कि सारी चीज़ें इन पर हमने पुट कर दी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स सारी चीज़ें। पुट करने के बाद जी नीचे आपने चले जाना और सेव एंड द कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इधर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जी आपके सामने नेक्स्ट पेज शो होगा जिधर लिखा होगा जी गेट आईएसबीएन नंबर। इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है और आईएसबीएन पर क्लिक कर देना तो आपको अमेज़ोन फ्री का आईएसबीएन नंबर जनरेट करके दे देगा अगर आपके पास पेड नहीं है तो। ठीक है, आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। नीचे प्रिंट ऑप्शन आ रहा है यानी कि कलरिंग आप इनकी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस कलर के आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ब्लैक एंड दी वाइट इंटीरियर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नीचे टर्म साइज़ आ रहा है वो आपने बताना है, यानी कि अपनी बुक्स का साइज़ बताना है, यानी कि जिस हिसाब से आपने बुक्स का साइज़ सेलेक्ट किया तो सिलेक्ट डिफरेंट पर जाएंगे। और 8.5 बाई 11 इंचज़ की हमने बुक्स बनाई है, इंटीरियर बनाया है कैनवा पर। ब्लेडी टाइप आ रहा है तो आपने ब्लेड पीडीएफ ओनली पर आपने लाजमी क्लिक करना है ताकि आपके बुक्स में कोई इमेजेस बाहर जा रही होंगी पेजेस की तो आपकी बुक्स बाद में ड्राफ्ट में ना आ जाए। ये लाजमी आपने सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आ रहा है जी मेन्यू स्क्रिप्ट, जो आपने अपनी बुक्स बनाई थी, इमेजेस को आपने मर्ज किया था कैनवा में, वो फाइल आपने सिंपली इधर अपलोड कर देनी है, यानी कि जो पीडीएफ आपने बनाई थी। तो हमने सिंपली डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चले जाना है या जिस भी आपने फ़ोल्डर में इसको सेव किया होगा और फाइल को सेलेक्ट करके ओपन पर क्लिक कर देना है। तो 1-2 मिनट्स के अंदर आपकी इस तरह से फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद कवर पर आ रहा है तो आपने सिंपली अपलोड अ कवर यू आर रेडी हैव पीडीएफ, इस पर आपने क्लिक कर लेना है और अपलोड कवर फाइल पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। और जिधर आपने अपना कवर को जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था वो आपने बनाकर इधर अपलोड सिंपली क्लिक कर देना है जी। करने के बाद नीचे आ रहा है जी एआई जनरेटर कंटेंट। अगर आपने एआई से बनवाया तो आपने सिंपली इसको लाजमी सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ आपकी बुक्स रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आपने सिंपली इधर टैक्सेस आ रहे हैं इस पर आपने सिंपली क्लिक करना है जी सेलेक्ट और सम सेलेक्टिंग विद मिनिमल और नो एडिटिंग, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। और नीचे आपने उसको टूल्स का या एआई जनरेटर का आपने लाजमी नाम लिखना है। हमने इन्वेंटा बोल्ट से बनाया था तो हमने इन्वेंटा बोल्ट वेबसाइट का नेम लिख दिया है। तो इस तरह से आपने, इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी लॉन्च प्रीव्यू, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो 1-2 सेकंड में ये आपकी बुक्स को यानी कि देखेंगे, अगर कोई इसमें इश्यूज़ होगा तो आपको इधर ही बता देंगे इसमें ये इश्यूज़ है, अदरवाइज़ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट शो हो जाएगा। तो अपनी मेरी बुक्स की जो स्पिन लाइन भी देख सकते हैं, ये सेट आ रही है, इस तरह फ्रंट देख सकते हो और इधर क्लिक करके आप अपनी बुक्स का इंटीरियर भी चेक कर सकते हैं कि मेरी बुक्स किस तरह से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये बुक्स यानी कि बॉर्डर से बाहर भी जा रही है, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया क्योंकि हमने उधर यानी कि ब्लेड पीडीएफ पर हमने क्लिक कर दिया था। अब एक देख सकते हैं एक पर इमेजेस आ रही है और एक पेज वाइट है, ताकि इसको जब करें कि दूसरा पेज बाद में ख़राब ना हो।
ये करने के बाद आपने सिंपली अप्रूव पर क्लिक कर देना है। अप्रूव पर क्लिक करने के बाद जी हमारी चीज़ें ये सारी फुलफ़िल हो गई हैं, कोई भी इश्यूज़ नहीं आया। ठीक है, करने के बाद आपने सिंपली चले जाना है जी नीचे सेव एंड दी कंटिन्यू, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जी 1-2 सेकंड में नेक्स्ट पेज शो हो जाएगा, जिधर आपने अपनी प्राइसिंग को सेट कर लेना है। तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन नीचे कर लेता हूँ और इधर आ रहा है जी एक्सपेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आपने लाजमी सेलेक्ट कर लेना है। ये आपकी यानी कि कल को सेल लगेगी अमेज़ोन की, तो आपकी उसमें यानी कि अपना जो पेपर बैक है, ई बुक का है, वो उधर शो हो जाएगी, तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग जनरेट होगी। तो मिनिमम प्राइस इसकी 7 आ रही है, हम इधर $10 कर देते हैं ताकि हमें भी कुछ ना कुछ इधर से फ़ायदा हो। ठीक है, आपने जितनी मर्ज़ी आप प्राइस इधर सेट कर सकते हैं जब आपका अकाउंट रन हो जाए। तो मुख्तलिफ मार्केट प्लेस आ रही हैं। इसके बाद जो नीचे आ रहा है जी पब्लिश योर पेपर बैक बुक, इधर आपने सिंपली क्लिक कर देना तो आपका पब्लिश हो जाएगा।